बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, राहुल गांधी विदेश के दौरे से वापस आए दिल्ली, और आने के बाद में जिस तरीका से माहौल उन्होंने बना के आया है वो पूर्णतः आरएसएस को उन्होंने एक्सपोज किया, और आरएसएस को एक्सपोज करने के वजह से आज पूरे देश में और जिस तरीका से राहुल गांधी को जिस नजरिया से देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मोदी सरकार जाने के बाद में पूरा यूरोप और हम लोगों के साथ में फिर दोबारा एक साथ एक सुर में फिर उभर के आएगा, और ये वो मतलब दूर लंबे नहीं है, दूर नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा जिस तरीका से पकड़ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब राहुल गांधी यूरोप में ही पढ़े, और उसके बाद में वहाँ पे जो भी हार्वर्ड्स और ये वो यहाँ के वो स्टूडेंट थे, तो निश्चित रूप से उनकी भाषा और ये वो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, और एक बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस करके ये उभर के आए हैं, यंग है, और सेकेंडली अपनी बात को रखने की उनको स्टाइल है। इसके वजह से आज पूरा का पूरा पक्ष और पूरा देश में एक अलग सा एक माहौल बन गया है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की पिछले 10 साल 11 साल में कि राहुल गांधी को पप्पू बनाए, राहुल गांधी को जितना हो सके कांग्रेस मुक्त भारत कराए वगैरह वगैरह, लेकिन सब विफल हो गया। जब उन्होंने जब आंदोलन चालू किया है, जब उन्होंने रास्ते पर से कन्याकुमारी से तो कश्मीर तक का और ये नॉर्थ टू वेस्ट तक का जब तो उन्होंने सफर किया, तब लोगों को लगा कि नहीं, ये आदमी कुछ अलग है, लोगों से जुड़ता है, बात करता है, लोगों को समझता है, और हर रोज वहां पे भी जाने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो निश्चित लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद भारत का पंतप्रधान आने वाले दिनों में राहुल गांधी के बगैर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दिख नहीं रहा उनको। तो ये सब सिचुएशंस देखने के बाद में निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी एक काबिलियत लेके राहुल गांधी जी, हम लोग राहुल गांधी के और कांग्रेस के बारे में इसलिए बात करते हैं, आम्बेडकर लोग स्पेशली, क्योंकि हमारे पास में दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जिस तरीका से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात को सब पूरे विश्व में फैला रहे हैं, वो इतना किसी ने नहीं किया। आपने जितने भी लीडर्स देखे और आज के भी लीडर्स देख रहे हैं, उनके हित में कितनी काबिलियत है और क्या करते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना है। बहुत बार आप लोग भी मुझे सोचते होंगे कि भाई ये कांग्रेस के बहुत गुणगान गाते, तो किसके गाए? तुम्हें तो सबके नाम मालूम है, मैंने कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सब लोग अभी आठवले जी लीजिए, प्रकाश आम्बेडकर ले लीजिए, कवाड़े जी ले लीजिए, क्या है, किनके पास में क्या है? आज उनके पास में 5-50 लोग भी है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? हम लोगों की कम से कम ये हुआ कि हम लोगों के फ्रिक्शंस नहीं हुए हैं, फ्रिक्शंस भी हो गए होंगे कुछ जगह पे, लेकिन पॉलिटिकली लोगों के फ्रिक्शंस हो गए, लेकिन आम आदमी जो है वो अभी भी आज कांग्रेस से, और जो भी रोज पढ़ते हैं और समझते हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं करके हम लोगों की पूरी इच्छा रहती है कि हमें जो भी हमारे लायक है, हमारे बाबा साहब के विचारों के साथ में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ में जुड़े हैं। और तुम्हें मैं बार बार मैं कहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं देखते उन्हें, वो हमारे बुद्ध के विचार बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं, जो तुम्हें इनडायरेक्टली पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन संपूर्ण रूप से वो बुद्ध का एक ग्रंथ है लगता है। तो निश्चित रूप से हमें उसका स्वाभिमान मतलब अभिमान भी है, और हमें जागरूक रहना है कि जो भी आदमी हमें उसको सपोर्ट करता है तो हमें कुछ ना कुछ उसको देना है। आज दोपहर में मेरे पास में कुछ लेडीज आई थी, उन्होंने कहा XYZ लोगों के नाम बताया पॉलिटिकली, इसमें उनको मदद करना चाहिए क्या? मैं साफ नकार किया। ये लोगों का ना 20 साल में अकेले चलो रे से ना कुछ होता है, ना कांग्रेस भी अकेले से नहीं चलती, राष्ट्रवादी भी नहीं चलती, उद्धव ठाकरे जी भी नहीं चलते, तो ये इनको कौन सी ताकत आ गई? और कितने लोग हैं, और जमानत पूरी जब्त करके केवल एंड केवल बीजेपी का फायदा करने वाले ये सब लोग हमें दिखते हैं। और ऐसे वक्त सिचुएशंस बहुत भावुक होकर लोगों को चूतिया बना के कोई मतलब था ही नहीं है, तो चुपचाप उनको हम लोगों ने किनारे करना चाहिए, और जो हमें लगता है वही हमें देखना चाहिए। एक बिहार की बात है, आज हमें नीतीश जी ने जो हिजाब को खींचा और जिस तरीका से हुआ, मुझे तो लगता है ये मैं पहले दिन कहा कि ये जहां श्रीनगर में
वहाँ की उनके गवर्नर के अंडर में है और उन्होंने पहला एफआईआर उनके अगेंस्ट में किया। इसका मतलब वो बीजेपी से कुछ रिलेटेड मैटर में, और बीजेपी चाहती होगी कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर हो तो हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। होम मिनिस्टर रह के ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को चीफ मिनिस्टर के हाथ में होते हैं। उसके वजह से उन लोगों ने ये किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने उल्टी उल्टी बातें की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये है। एक आज सभी चैनल पे एक अरावती का मतलब कि जो बड़े बड़े पहाड़ है, जो सुरक्षित हमारे फॉरेस्ट है, उनको सुरक्षित रखने के लिए आज जो बड़े पैमाने में गरीब टप्पे के टापू के लोग, जो रूरल ग्रामीण के लोग हैं, वो आज राजस्थान से ले लिए। काय के लिए? आप सीधा यहाँ से गुजरात से लीजिए तो दिल्ली तक का ये पूरा जो बेल्ट है हमारा, तो जिसको अरावती कहते हैं। अरावती का मतलब है कि एक जो पहाड़ी इलाका है जहाँ से ये है, तो ये सब का सब इस सरकार ने अडानी को देने का ये किया है। बहुत सारा उत्खनन हो रहा है, बहुत सारे माइनिंग्स के लिए नीचे से ऊपर सब निकाल के सब वातावरण को खराब करने में जा रहे हैं। आज जो दिल्ली में जो सिचुएशंस खराब हो गई है वो उसी का एक नतीजा है। आज कम से कम वहाँ पे जो वाटर लेवल था पहले 15 फीट पे था, अभी वो 80-150 फीट तक चले गया। आज वैसे ही हमारे महाराष्ट्र का भी वही हाल है। जो हम लोगों ने बोर करते 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 जो गन्ने की फसलें में बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, वहाँ जरूरत नहीं थी। वहाँ पे आज 1000 स्क्वायर फीट पे के नीचे में पानी नहीं लगता, 1,500 फीट तक चले गए। तो हम लोग कितने जमीन के नीचे जाए, और जो आजू बाजू की जितना भी पानी है वो सब का सब वो खींच लेता है। तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ पैटर्न बनाने चाहिए, ऐसे कुछ प्रकार के क्रॉप होने चाहिए कि जो जिससे पानी की लेवल भी नहीं बढ़े, या तो फिर इतने बड़े बड़े रिजर्वायर रखने चाहिए कि बारिश का जितना भी पानी आता है वो कम से कम जमीन के अंदर में आके वो पूरा वही के वही बैलेंस करें। तो ये तो सिचुएशन में हम लोग करते नहीं है, और इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल 6 में डाला है। शेड्यूल 6 का कोई भी आदमी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी। और उसके बावजूद अडानी को जो दिया है उन लोगों ने, वो बहुत ही दुखदायक बात है। और उसके ऊपर में एक बहुत बड़े जज ने भी एक उसके ऊपर में ये किया कि ये नहीं चलेगा, तो उसका तबादला हुआ है। और ऐसे सिचुएशंस में काफी लोगों के ये हुए कि जो भी बातें हमारे देश में अडानी के फेवरेबल है, और जो भी जुडिशरी उनके ऊपर में करेगी कुछ ना कुछ, तो उनको वो तकलीफ देंगे या फिर उनका ट्रांसफर करेंगे। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस में हमारा देश गुजर रहा है मित्रों। लेकिन ये है कि जब अभी वहाँ पे जो कुछ जजेस का मतलब सुपरसेशन हुआ, और 60 जजेस को सुपरसेट करके सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने लिया गया, तो निश्चित रूप से वहाँ की जुडिशरी, अपनी इंडियन जुडिशरी, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की काफी नर्वस हो गई है। उनको लगता है कि यदि यही पैरामीटर्स होगा तो हम क्यों उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने कितना भी कुछ करे तो ये तो सरकार तो हमको देनी नहीं है कुछ, जब तक हम लोग पूरा आरएसएस को नहीं तो नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि ठीक है ना, ट्रांसफर करना है लेकिन करो। लेकिन चीड़ के भी वो अभी अडानी के पीछे में पड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। आज ऐसी एक खबर आई है, महाराष्ट्र की एक जज थी और उसका सूर्यकांत के पास में उनका जो मैटर आया है, वो मोहिती डेरे, रेखा मोहिती डोरे करके, उनके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। तो सूर्यकांत जी ने उनके ऊपर में संज्ञान लिया और तुरंत उसको बाहर का दरवाजा मतलब उन्होंने ट्रांसफर करवाया हिमाचल प्रदेश में, जहाँ छोटा सा देश ये प्रदेश है जहाँ 4-5 जजेस है, तो ऐसी जगह पे उन लोगों का ये किया है। तो कहने का मतलब ये सब सिचुएशंस को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जुडिशियरी में भी जब कोई लोग, तुम किसी को कहते हो कि नहीं भाई तुम जो प्रोस्पेक्टिव जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए सीनियरिटी के हिसाब से, जब इतने लोगों को सुपरसेट करते हैं तो वो काय के लिए सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे ठीक है गवर्नमेंट को हम भी देखेंगे। तो ये स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा कुछ ये होगा। एक और हमारे पास में आज एक बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज आ गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। तो मुझे पर्सनल भी मालूम है, क्योंकि मैं एक भंडारा का एक मैटर डील कर रहा था। वहाँ पे अशोक लेलैंड का बहुत बड़ा मैटर था हमारा। तो वहाँ के कुछ कर्मचारियों के साथ में वहाँ के लोगों को वहाँ पे जो उनकी जगह गई थी फॉरेस्ट की तरफ से, तो उनको कुछ कॉम्पेंसेशन करना था। वो मैटर मैंने 4-5 साल तक हैंडल किया और उसके बाद में हमने जीते भी और वो सब कुछ हुआ। वहाँ पे जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये 8-10 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमको भगा दिया कि फॉरेस्ट लैंड को नो वन कैन ट्रांसफर,
ये ऑलरेडी 8 शेड्यूल में उन लोगों ने किया है कि जो भी रिजर्वायर है उसको कुछ नहीं करेंगे। वो उन्होंने पूरा का पूरा हाईकोर्ट से भी वहां पे चले गए थे, मतलब वो कुछ नहीं हुआ। इवन भूषण गवई ने यही अशोक लेलैंड का मैटर जब हैंडल किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। तो इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के पश्चात भी अभी सरकार ने ही सब कानून को बदल दिया और पूरा का पूरी जमीनें आज अडानी के पास दे दी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे देश में केवल अडानी और अडानी, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मोदी मतलब अडानी, उनके क्या है, ऐसी कौन सी जादू कर दिया अडानी ने कि बस उसको अडानी के बगैर कुछ होता नहीं। एयरपोर्ट दो, ये दो, टेक्सटाइल दो, न्यूक्लियर ये दे दो, सब दे दो। अरे इंडिया का नाम भी अडानी का कर दो, खत्म करो। ऐसे टाइप का कोई सिचुएशन उन्होंने पैदा किया है, वो निश्चित रूप से एक बहुत डरावना है और हमें आज ना कल इसके भुगतान करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी बहुत दिन तक इस तरीका से सर्वाइव नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको नहीं चाहिए ये सब ऐसा इस प्रकार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीका से अभी बीजेपी के ऊपर में कांग्रेस का जो अटैक चालू कर दिया उन्होंने हर जगह पे, मनरेगा के ऊपर में तो सब रास्ते पे आ गए और मनरेगा से वो छूट बचेंगे नहीं। अभी उन्होंने वेस्ट बंगाल में जब मोदी जी की सभा हुई तो वहां जब ऊपर से देखा उन्होंने एंड गो बैक मोदी जी के नारे देख के उन्होंने हेलीकॉप्टर को पलटा दिया। ये उनका वीकनेस है और जब उनको पता चला कि ये मेरा वीकनेस है तो ये मतलब जो ये वीकनेस लोगों को पता चलेगा तो जहां जहां पे भी रैली हो जाएगी तब बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पे लगे रहेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीजेपी का एक डाउनफॉल चालू हो सकता है। जब भी तुम्हारा नेता जब लीडर नहीं है, जो अपने आप को स्वस्थ नहीं समझता और उन्हें कुछ ना कुछ डरा हुआ रहता, तो आदमी राज नहीं कर सकता। और उसी तरीका से आज हम समझ सकते हैं जिस तरीका से पार्लियामेंट में पूरा का पूरा जो बैटिंग खेली है वो पूर्णतः कांग्रेस ने खेली है और सब तरीका और जिस प्रकार से ये हुए जो भी 3-4 जो कानून उन्होंने पास किए वो काफी बहुत गंभीर बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी ये गवर्नमेंट शायद पलट जाए तो ये सब रिजल्ट भी पलट जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन भी पलट जाएगा और ये सब सिचुएशंस तीनों दिन, ये बहुत दिन नहीं चलता। कितना भी कुछ भी रहे, बुद्ध कहते हैं कि सच्चाई है। आखिर वो सब आज सबके सब, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या सब बड़े लोग, सब छुपे हुए बैठे हैं और ऐसे सिचुएशन में बहुत दिन तक आ रहा ये नहीं चलता है। तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन कुछ इतना बीजेपी के लिए नहीं, काफी लोग असंतोष भी पैदा कर रहे हैं और इवन बीजेपी के अंदर में भी काफी असंतोष है, लेकिन वो कैसे उभरेगा, कैसे होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आने वाला दिन निश्चित ही बीजेपी के लिए कुछ ना कुछ खतरे की घंटी बजाने वाला रहेगा। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रुकता हूँ, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।